दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में झंडा फहराने को लेकर मंत्री गोपाल राय के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले में मंत्री गोपाल राय को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये मामला ऊपरी स्तर पर संज्ञान में लाया गया है। चुनी हुई सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री फहराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी जुडिशियल कस्टडी में है, उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं। उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी तिहाड़ से एलजी साहब को, जिस चिट्ठी के आधार पे एलजी साहब सीबीआई इंक्वायरी भी कर देते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की जब चिट्ठी एलजी साहब को जाती है तो अफसरों से कहला दिया जाता है कि जिसे पर्सनल लेटर बाहर जा सकती है, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल लेटर बाहर नहीं जा सकती। ये कानून तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए है। इस मामले में आतिशी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तिरंगा चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री फहराते हैं, मगर अभी वो जेल में है। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि इस 15 अगस्त को झंडा फहराओ। उन्होंने एलजी साहब को जेल से चिट्ठी लिखी, मगर जब सुकेश चंद्रशेखर चिट्ठी लिखते हैं तब उसमें भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होती। अरविंद केजरीवाल जी से गोपाल राय जी मिलने जाते हैं। गोपाल राय जी जीएडी मंत्री के बतौर आदेश देते हैं जीएडी विभाग को कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनकी जगह मैं एज मंत्री झंडा फहराऊं। उसके जवाब में भी अफसरों से कहलवाया जाता है कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानते। तो ये क्या है? ये अंग्रेजों के राज की तरह एक नए भारतीय वाइसरॉय साहब दिल्ली की जनता की इच्छा के खिलाफ, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ इस सब से तानाशाही की बू आती है। दिल्ली के सीएम द्वारा जेल से एलजी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में आतिशी द्वारा झंडा फहराए जाने की सिफारिश पर भाजपा पहले से ही विरोध जता रही है। भाजपा के नेताओं ने यहां तक कहा कि अगर सीएम चाहते हैं कि दिल्ली में झंडा आतिशी फहराए तो उन्हें सीएम पद की कमान भी आतिशी को सौंपकर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि 2014 में भी ऐसी स्थिति होने पर दिल्ली के तत्कालीन एलजी द्वारा झंडा फहराया गया था। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली सरकार को ये भी रिवाज दोहराने की सलाह दी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार को ये रिवाज ना दोहराने की सलाह दी है। आज अगर आप जेल में बैठे हैं और अभी तक मुख्यमंत्री पद का जो है उपयोग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जगह कोई और मंत्री झंडा फहराए, तो ये कहीं ना कहीं अव्यवहारिक बात है। हमें लगता है कि जिस जिम्मेदारी पे जो व्यक्ति बैठा है उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और अगर आप उस जिम्मेदारी लायक नहीं है तो आपको कम से कम विश्वास करना चाहिए अपने विधायकों पर या दूसरे मंत्रियों पर। उनको आप वो पद दें और जब बाहर आ जाए तो उस पद को संभाल लें। लेकिन एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर देना और कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट करना, ये कहीं ना कहीं समझ से परे है। जनता इन सब बातों से कहीं ना कहीं उलझती नजर आती है। फिलहाल झंडा फहराने के मामले को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।